हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 17 अगस्त और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो एक है महेंद्र सिंह धोनी और दूसरे हैं सुरेश रैना। और दोस्तों अगला सवाल है, यूपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है, वो है चेतन चौहान। तो उत्तर प्रदेश सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे और पूर्व क्रिकेटर थे। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ सीएम, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम और एक डिप्टी सीएम है दिनेश शर्मा। और यूपी के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, सेबी ने किन तीन वित्तीय संस्थान एसबीआई, एलआईसी और बैंक ऑफ बड़ौदा पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है? वो है 10-10 लाख रुपये। अगला सवाल है, बिहार सरकार में मंत्री को जेडीयू ने पार्टी से निकाल दिया, उनका नाम क्या है? श्याम रजक। तो दोस्तों अभी श्याम रजक जी को जेडीयू पार्टी ने निकाल दिया है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। इससे पहले जान लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार की राजधानी पटना है, गवर्नर है फागू चौहान, सीएम नीतीश कुमार। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी के किस नए ऐप को जारी किया है? वो है सखी ऐप। अगला सवाल है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के किन दो शहरों में तत्काल प्रभाव से परीक्षण के आधार पर फौजी सेवा बहाल कर दी गई है? वो है गांदरबल और उधमपुर। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर अभी केंद्र शासित प्रदेश बना है और इसके अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर है एलजी, उनका नाम है मनोज सिन्हा। उन्होंने अभी ली है गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह ली है। और दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू को बना दिया गया है केग। हमारा अगला सवाल है, न्यूजीलैंड में कोरोना के मामले मिलने के कारण आम चुनाव 19 सितंबर को होने वाले थे, उनको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वो है 17 अक्टूबर। और दोस्तों अगला सवाल है, भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या कितनी हो गई है? वो है 26,47,667 और 50,921 मौतें हो गई है। और दोस्तों अगला सवाल है, लुइस हैमिल्टन ने किस फॉर्मूला 1 रेस को जीतकर अपने करियर की 88वीं जीत दर्ज की है? वो है स्पेनिश ग्रांड प्री। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसको 173 सीमावर्ती और तटीय जिलों तक विस्तार को मंजूरी दे दी है? वो है एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। अगला सवाल है, इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश है यूएई। तो दोस्तों यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल पूर्व राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं। इसके साथ यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी अरब देश बन गया है। यूएई इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों में प्रवेश करने वाला तीसरा अरब देश भी बन गया है। यह समझौता फिलिस्तीनियों द्वारा उनके भविष्य की स्थिति के लिए मांगी गई कब्जे वाली जमीन के कब्जे को रोकने के लिए समझौते का एक हिस्सा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रणनीतिक संबंधों के बारे में घोषणा की है। और दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं, सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? वो है नरेंद्र मोदी। और दोस्तों सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी का निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 12 वर्षों से अधिक उनके कार्यकाल को शामिल करते हुए उनका कुल कार्यकाल 18 वर्ष और 300 दिनों का है। वह देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर है। जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल था, उनका था 16 वर्ष से ज़्यादा था। और दोस्तों इंदिरा गांधी का कार्यकाल था 15 वर्ष से ज़्यादा। अगले सवाल पे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, किस भारतीय बैंक ने सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड नाम से एक विशेष कार्ड लॉन्च किया है? वो है एचडीएफसी बैंक। तो दोस्तों भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी ने हाल ही में सशस्त्र बलों के लिए शौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कार्ड सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया जाएगा। 45 लाख से अधिक भारतीय सशस्त्र बल के जवानों को 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा मिलेगा। इसके लिए सशस्त्र बल के जवानों की कार्य प्रकृति के अनुकूल सरल प्रलेखन की भी आवश्यकता होगी। और दोस्तों अगला सवाल है, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत के क्रियान्वयन में कौन सा भारतीय राज्य अव्वल है? वो है उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, राजधानी भुवनेश्वर। और दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर का नाम है गणेशी लाल। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार उड़ीसा ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के कार्यान्वयन में
शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर करके पहला स्थान हासिल किया है और राज्य के 9 शहरों के घरों में पाइप से जलापूर्ति की है। अमृत योजना के तहत शुरू की गई 191 परियोजनाओं में से राज्य में उनमें से 148 को पूरा कर लिया गया है। ओडिशा के बाद चंडीगढ़ और तेलंगाना है। तमिलनाडु ने सबसे अधिक काम पूरा किया है। अगला सवाल है दोस्तों, स्पुतनिक वी वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में रूस के साथ कौन सा देश भागीदार है? वो है ब्राज़ील। तो दोस्तों, रूस और ब्राज़ील ने दुनिया के पहले पंजीकृत कोरोना वायरस वैक्सीन के उत्पादन और विपणन में सहयोग करने का फैसला किया है। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने घोषणा की है कि उनके ब्राज़ील के पुराना राज्य के साथ समझौता किया है और RIDF ब्राज़ील और अन्य देशों में वैक्सीन के उत्पादन और इसके वितरण का आयोजन जारी कर रहा है। और दोस्तों, ये थे हमारे आज का करंट अफेयर का सेशन। और अब चलते हैं मोटिवेशनल कोट्स पर। और मोटिवेशनल कोट है आज का, कैसे कैदों की थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। तो दोस्तों, अपनी लाइफ में कभी भी साहस नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना, थकना नहीं है। पता नहीं आप कितने लोगों के आदर्श होंगे, कितने लोगों की उम्मीदें हैं, तो अपना काम जारी रखें और हिम्मत नहीं हारनी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।